शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं, शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत के पार हैं। सनातन धर्म की परंपरा में प्रदोष व्रत का अत्यंत महत्व है, लेकिन जब यह व्रत रविवार को आए तब यह रवि प्रदोष व्रत कहलाता है और इसका पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे रवि प्रदोष व्रत की वह प्राचीन कथा, जो केवल कथा नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अमोघ साधन है। सीन वोंग, व्रत की महिमा का वर्णन। चित्रण: शिव मंदिर, डूबता सूरज, भक्त शिव आराधना में लीन। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। जब यह त्रयोदशी रविवार के दिन पड़ती है तब इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि रवि यानी सूर्य आत्मा का प्रतीक है और शिव परमात्मा का। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो तो मोक्ष दूर नहीं। नरेटर: अब सुनिए वह चमत्कारी कथा जो एक बालक की भक्ति, एक ब्राह्मण की सेवा और भगवान शिव की करुणा से जुड़ी है। सीन 2, कथा का आरंभ। चित्रण: एक घना वन, नदी के किनारे आश्रम। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत के एक तीर्थ क्षेत्र में एक अत्यंत गरीब लेकिन परम भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह परम शिव भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन मन में शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक दिन उसका पुत्र बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यज्ञ, दवा, जड़ी बूटियां सब कुछ किया, लेकिन बालक की हालत बिगड़ती ही चली गई। अंततः बालक ने शरीर त्याग दिया। उस माता पिता के दुख की कोई सीमा न रही। मां बिलखने लगी और पिता मौन होकर शिव की ओर देखता रहा। लेकिन वह ब्राह्मण हर हाल में शिव में विश्वास रखता था। उसने पुत्र की मृत्यु के दिन ही प्रदोष व्रत का संकल्प लिया, जो रविवार को ही पड़ा था। नरेटर गंभीरता से: उसने कहा, हे नीलकंठ, आज मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैं तुझसे विमुख नहीं होऊंगा। मैं आज रवि प्रदोष व्रत रखूंगा। यदि तुझमें करुणा है तो इस व्रत का फल मुझे दे, या तो पुत्र वापस दे या मुझे भी अपने चरणों में बुला ले। सीन 3, चमत्कार घटित होता है। चित्रण: शिवलिंग के समक्ष व्रत, मंत्रोच्चार, संध्या के समय दिव्य ज्योति। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस दिन कोई अन्न नहीं खाया। दिन भर उन्होंने जल का भी त्याग किया। संध्या समय जब प्रदोष काल आरंभ हुआ तब उन्होंने शिव का रुद्राभिषेक किया, भजन गाए और ध्यान किया। तभी एक अलौकिक घटना घटी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और प्रदोष व्रत की शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। अगले ही क्षण मृत बालक ने आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। वह पूर्णतः स्वस्थ था। मां पिता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शिव की महिमा को उन्होंने बारंबार नमन किया। नरेटर: यह वही रवि प्रदोष व्रत है जिसकी शक्ति से मृत्यु भी जीवन बन सकती है, जहां असंभव को संभव कर देने की क्षमता भगवान शिव में है। सीन 4, व्रत की विधि। चित्रण: भक्त स्नान कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं। रवि प्रदोष व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके शिव का ध्यान करें। दिन भर उपवास रखें। यदि संभव हो तो जल भी न लें। निर्जल। संध्या काल में प्रदोष समय पर शिव मंदिर जाएं। रुद्राभिषेक करें। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें और आरती करें। नरेटर संदेश स्वर में: जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे पुण्य, आरोग्य, संतान सुख, धन समृद्धि और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। शिव कहते हैं, जो प्रदोष व्रत करता है वह मेरा है और मैं उसका। तो आइए इस पावन व्रत को करें और शिव की कृपा के पात्र बने। एंड स्लाइड। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। रवि प्रदोष व्रत की कथा, कृपया इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। व्रत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में शिव तांडव स्तोत्र या एयूएम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि।